जब जंगलों की सांसें थमने लगी, जब नदियों का पानी लहू में बदलने लगा, जब आदिवासियों की जमीनें हथियाई जा रही थी, तब एक शेर उठा। वो ना तो राजा था, ना कोई मंत्री, वो था एक साधारण आदिवासी, लेकिन उसकी आत्मा थी असाधारण। उसका नाम था कोमाराम भीम। ये कहानी है उस वीर की जिसने कभी स्कूल की चौखट नहीं छुई, लेकिन अपने लोगों को उनके अधिकारों का पाठ पढ़ाया, जिसने कागज की डिग्री नहीं ली, लेकिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को हुआ था, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के एक छोटे से गांव में। वो गोंड आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, एक ऐसा समुदाय जो प्रकृति के साथ जीता है, जो जंगलों को मां मानता है और नदियों को जीवन। भीम का बचपन गरीबी में बीता, खेतों में काम, जंगलों से लकड़ियां लाना और हर रोज अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, ये उनका जीवन था। लेकिन उनके भीतर था एक सवाल, क्यों छीनी जा रही है हमारी जमीनें? क्यों हमारी नदियों पर पहरे लग रहे हैं? और क्यों हमारे जंगलों में अब डर है? उन्होंने देखा कि निजाम की हुकूमत और अंग्रेजों की गठजोड़ ने आदिवासियों को गुलाम बना दिया है। जंगल जो उनकी मां थे, अब सरकार की प्रॉपर्टी बन चुके थे। खेत जो पीढ़ियों से उनके थे, अब लगान के बोझ तले दबे थे। एक बार उन्होंने देखा, निजाम की पुलिस ने एक किसान को बेरमी से पीटा। बस वहीं से क्रांति की चिंगारी सुलग उठी। कोमाराम भीम ने फैसला किया, अब बस, अब और अन्याय नहीं। उन्होंने अपने गांव से ही आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया और फिर दिया एक नारा जो आज भी गूंजता है, जल, जंगल, जमीन हमारा है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये पूरी एक विचारधारा थी। ये आवाज थी उस समुदाय की जिसे सदियों से दबाया गया था। ये शुरुआत थी एक क्रांति की, जिसकी अगुवाई कर रहा था जंगल का शेर कोमाराम भीम। कोमाराम भीम ने गुरिल्ला युद्ध शैली को अपनाया। जंगल उनके किले बन गए और पहाड़ उनके गढ़। उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर निजाम की पुलिस चौकियों पर हमला करना शुरू कर दिया। बंदूकें कम थी, लेकिन हौसला बुलंद था। उनके पास ना तो सेना थी, ना कोई राजनीतिक शक्ति, लेकिन उनके पास था आदिवासियों का विश्वास और उनका साथ। वो दिन दूर नहीं था जब सैकड़ों गांवों से लोग कोमाराम भीम के आंदोलन में जुड़ने लगे। वो एक इंसान नहीं, अब एक जनांदोलन बन चुके थे। आप देख रहे हैं मोटिवेज वर्ल्ड, और ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसने अपने समुदाय के लिए जान दे दी, लेकिन झुका नहीं। उनके संघर्ष की गूंज इतनी तीव्र थी कि निजाम की हुकूमत हिल उठी। सरकार ने उन पर इनाम रखा, उन्हें पकड़ने के लिए विशेष दस्ता भेजा गया। लेकिन कोमाराम भीम को पकड़ना आसान नहीं था। जंगल उनका घर था और आंदोलन उनका धर्म। कोमाराम भीम सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो अपने लोगों को सिखा रहे थे कि तुम्हारा हक तुम्हें मांगने से नहीं मिलेगा, उसे छीनना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जब तक आखिरी सांस है, हम जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ेंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हर क्रांति का एक दर्दनाक मोड़ होता है, और कोमाराम भीम के जीवन में भी वो क्षण आया। एक मुखबिर ने धोखा दिया। पुलिस को सूचना दी गई कि भीम कहां छिपे हैं। 17 अक्टूबर 1940 निजाम की पुलिस ने जंगल में उन्हें घेर लिया, लेकिन भीम डरे नहीं। उन्होंने अपने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। गोलियां चली, खून बहा, लेकिन कोमाराम भीम ने हार नहीं मानी। और फिर वही हुआ जो इतिहास के महानायकों के साथ होता है, वो अमर हो गए। आज भी तेलंगाना में कोमाराम भीम को भगवान की तरह पूजा जाता है। उनकी समाधि स्थल झारसुगुड़ा गांव में है, जहां हर साल मेला लगता है। लाखों लोग श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं। तेलंगाना में एक जिला भी उनके नाम पर रखा गया है, कोमाराम भीम जिला। और हाल ही में फिल्म RRR में उनके जीवन से प्रेरित किरदार को भी दिखाया गया, जिससे नई पीढ़ी ने उन्हें जाना। लेकिन कोमाराम भीम को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब हम भी उनकी तरह खड़े होंगे, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास नहीं है, वो आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो अपने हक के लिए लड़ रहा है।
अगर आपको कोमाराम भीम की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल @motivateworld को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही नायकों की कहानियां जिन्हें जानना हमारा कर्तव्य है।